जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। और गुरु जी महाराज के चरणों में उनकी बेटी का एक बारी फिर से कोटि कोटि नमन। संगत जी, गुरु जी हमारे जीवन का आधार है। जब भी हमारे जीवन में कोई मुश्किल आती है, कोई कठिनाइयाँ आती हैं और हम गुरु जी को याद करते हैं मन से और दिल से, उनको हम याद करते हैं तो हमारी वो कठिनाइयाँ स्वतः ही दूर हो जाती हैं। हमारे जीवन में गुरुजी से मिलने के बाद जो भी कठिनाइयाँ आती हैं संगत जी, वो एक दिन ज़िंदगी में जाके हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंस बन जाते हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज के कल्याण से वो सब परेशानियाँ धीरे धीरे दूर हो जाती हैं संगत जी। संगत जी, गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि वो हमारे जीवन में हैं, हमारे साथ हैं हमेशा, और हमेशा एहसास कराते हैं कि तुम कहीं भी रहो लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, गुरु जी की कल्याण का बखान करना, उनकी बढ़ियाइयों का बखान करने के लिए हमारे पास शब्द हमेशा कम ही पड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम गुरु जी महाराज की आज्ञा से जो वो हमें बुलवाते हैं, जैसा वो हमें बुलवाते हैं, हम कोशिश ही कर सकते हैं संगत जी, गुरु जी के कल्याण को बखान करने के लिए। नहीं तो हम लोगों की कोई वो नहीं है कि हम गुरु जी का बखान कर सकें। संगत जी, आइए चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग को शुरू करने से पहले उनके मंत्र जाप को हम एक बारी फिर से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और संगत जी, कैसे हैं आप? जहाँ तक मैं समझती हूँ गुरुजी महाराज की छत्र छाया में, उनके कल्याण में आप सब कुशल मंगल होंगे, ऐसी मेरी गुरुजी से कामना है। ऐसा मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि हमेशा संगत खुश रहे, गुरुजी की छत्र छाया में रहे। संगत जी, आज जो मैं आपके साथ सत्संग साझा करूँगी वो 2 आंटियों का है। और आंटियों ने अपने नाम रिवील नहीं किए हैं, क्योंकि देखिए कोई भी हो, जिनकी भी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं चाहते हैं कि उनके नाम किसी के सामने आएँ, जिनसे उनके जीवन में कोई ऐसी परेशानी आए। तो आंटी, आपके मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। हाँ, सिर्फ़ ये बोलूँगी कि आंटी जिनका मैं पहले सत्संग शेयर कर रही हूँ वो दिल्ली से हैं। और आंटी बताती हैं कि उनके जीवन में गुरुजी के साथ वो जब नहीं जुड़ी थी, तो उनके जीवन में मानसिक, आर्थिक, शारीरिक बहुत सारी प्रॉब्लम्स जीवन में थी उनके। आर्थिक रूप से भी वो बहुत परेशान थी और बीमारियाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और उनके अंकल भी थोड़ा उन्हें परेशान कर रहे थे संगत जी। इसलिए आंटी ने अपना नाम रिवील करने से मना किया है। आंटी बताती हैं कि शुरू में उनके साथ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने देखा कि जो उनके अंकल हैं, वो उनके साथ कम और अपने दोस्तों के साथ समय ज़्यादा बिताने लगे थे। और उनकी कुछ आदतें भी आंटी को पता चल रही थी, जैसे नशे की आदत उनको लग गई थी। वो जब भी आते थे रात को तो शराब के नशे में आते थे, जिससे कि उनके घर पे आंटी बताती हैं कि बच्चों पे और उनके जीवन पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। और आंटी बहुत टूट गई थी इस चीज़ से, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। बहुत कोशिश करती थी आंटी उनसे बात करने की, लेकिन अंकल कोई उनको रिस्पॉन्स सही से दे नहीं रहे थे। और एक दिन जब आंटी बहुत परेशान थी, तो उनके जहाँ भी वो काम करने जाती थी अपने ऑफ़िस में, उनके एक कलीग ने उनको बताया गुरुजी के बारे में कि आंटी, आप गुरुजी के आश्रम में जाओ और वहाँ जाके आपको ज़रूर इस चीज़ से निजात मिलेगी। आपके जितने भी दुःख परेशानियाँ हैं उनका अंत होगा। और उससे पहले, वो आश्रम जाने से पहले एक सत्संग में उनको बुलावा आता है गुरुजी के, और आंटी गुरुजी के सत्संग में जाती हैं। आंटी बताती हैं कि जब वो गुरुजी के सत्संग में जाती हैं, तो जब वो सामने बैठती हैं गुरुजी के स्वरूप के आगे, तो उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी कि उनकी आँखों से इतने आँसू क्यों निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठ के उनको ये ज़रूर समझ आ गया कि हाँ, अब मैं अच्छे और सही दरबार में आ गई हूँ। और बहुत उनको सुकून मिला उस दिन गुरुजी के दरबार में जाके। तो आंटी को समझ आ गया कि हाँ, अब मेरी शायद दुःख परेशानियाँ ख़त्म होने के कगार पर आ गई हैं। और उसके बाद आंटी गुरुजी के मंदिर में गई, जहाँ पे उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए। और आंटी ने जब उनको अपनी परेशानी बताई, तो गुरुजी ने उनको यही समझाया कि जो भी हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, हमारे जीवन में मुश्किलें आती हैं, वो एक तरह से हमारी मानसिक सोच की वजह से आती हैं। अगर हम अपने मन की सोच को थोड़ा बदल लें और थोड़ा-सा सब्र कर लें, थोड़ा-सा धैर्य करें, तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। और गुरुजी ने उनको 2-4 चीज़ें आंटी को समझाई, और आंटी को उनसे मतलब ये चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगा। और आंटी समझ गई कि अब उन्हें क्या करना है। गुरुजी ने उनको जो समझाया कि अभी सब्र रखना है, धैर्य रखना है और अपने मन की सोच को थोड़ा ठीक रखना है। गुरुजी ने उन्हें समझाया
कि जब भी उनके पति शराब के नशे में आएँ, तो वो उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें और धैर्य बना के रखें। तो आंटी ने वैसा ही किया और आंटी ने उनके साथ लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया संगत जी, और उनके साथ धैर्य से, पेशेंस से उन्होंने काम लिया। तो उसके बाद आंटी बताती हैं कि उनको मतलब सभी चीज़ों से, सभी दुखों से धीरे-धीरे छुटकारा मिल गया गुरुजी की छत्र छाया में आके, और उनकी आर्थिक परेशानियाँ भी ख़त्म होने लगी, और जो उनको रोग, बीमारियाँ हमेशा घेरे रखती थी, उनसे भी उन्हें निजात मिल गया। और उनके अंकल के साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ कि जिन दोस्तों के साथ उनके अंकल ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे थे, अपने घर-बार की चिंता छोड़ के, उनके उसी दोस्त ने उनको कुछ ऐसा धोखा दिया कि अंकल अंदर से टूट गए। इसलिए गुरुजी ने उनको बोला था कि थोड़ा धैर्य, थोड़ा सब्र रखो, क्योंकि धीरे-धीरे सब चीज़ें अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाएँगी। जब उनके अंकल को उनके दोस्त ने थोड़ा धोखा दिया, तो अंकल को ये समझ आया कि मतलब मैं गलत संगत में पड़ गया था और मैं गलत कर रहा था अपने परिवार के साथ। और उन्होंने आंटी को खुद बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा परिवार सही रहे, सही से रहे, और मैं खुद गलत संगत में पड़ गया था और मैं भी अब मतलब गुरुजी के आश्रम में जाना चाहता हूँ। और आंटी को बहुत खुशी हुई और आंटी उनको भी अपने साथ लेकर गई, और इस तरह से आंटी बताती हैं कि गुरुजी की छत्र छाया में उनका कल्याण हुआ, वो सब चीज़ें धीरे-धीरे उनकी ठीक हो गई, और उसके लिए आंटी अब तहे दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इसी तरह से आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ और सब चीज़ों से मतलब जो भी हमारे दुःख परेशानियाँ हैं उनसे दूर कीजिए गुरुजी, ऐसी अरदास मैं करती हूँ। और संगत जी, दूसरी आंटी का मैं अब आपको सत्संग सुनाना चाहूँगी, जो आंटी ने मुझे मतलब भेजा, तो मुझे भी सुन के काफ़ी मतलब इमोशनल सत्संग लगा। और देखिए, सभी हम जानते हैं जो आंटियाँ होंगी कि अगर पति ठीक नहीं हो तो हमारे जीवन में बहुत कुछ ठीक नहीं रहता है, बहुत कुछ क्या, बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं रहता है। तो आंटी जो सत्संग आंटी ने शेयर किया है, वो ये बता रही हैं कि उनका जो ये सत्संग है, वो गुरुजी से जुड़ने से पहले का है। उनका कहना ये है आंटी का कि अब उन्हें जाके जब वो सत्संग सुनती हैं कहीं, और मतलब गुरुजी के सत्संग में सुनती हैं कि कैसे गुरुजी उनकी लाइफ को पहले ही से प्रोटेक्ट करते हैं, पहले से ही जुड़े होते हैं, जबकि हमें नहीं पता होता। हम इस जन्म में देखते हैं कि हम इस साल गुरुजी के पास गए थे या हम इस मंथ से गुरुजी के पास गए थे, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज ने तो हमारे हाथ पहले से ही पकड़े होते हैं संगत जी। तो आंटी अपनी उसी सत्संग को वो कहती हैं कि मैंने 2-4 सत्संग ऐसे सुने हैं और मुझे उससे मतलब वो चीज़ें अब रियलाइज़ हो रही हैं कि गुरुजी ने तो मेरा हाथ बहुत पहले से पकड़ा हुआ था, और किस तरह से गुरुजी ने मेरे को हर चीज़ से प्रोटेक्ट किया उस समय। तो उस समय से रिलेटेड आंटी अपना सत्संग सुनाना चाह रही हैं, और वही मैं सत्संग जैसा आंटी ने मुझे बताया, मैं कोशिश करूँगी पूरी कि आंटी मैं सब संगत के साथ और गुरुजी के साथ आपका वो सत्संग शेयर करूँ। और आंटी ने ये अपना शुक्राना सत्संग किया है। आंटी बोलती हैं कि उस समय मुझे नहीं पता था कि जब हमारे साथ कोई छोटी-बड़ी कुछ भी हमारे साथ ऐसी वो मतलब एक्सपीरियंस होते हैं, तो हमें उसका शुक्राना करना चाहिए। आंटी बताती हैं कि उस समय वो गुरुजी से जुड़ी हुई नहीं थी, और गुरुजी का उनको पता भी नहीं था कि कौन गुरुजी हैं, कैसे गुरुजी हैं। और उनके जीवन में वो आंटी बताती हैं कि जब उनकी शादी हुई थी तो सब कुछ शुरू-शुरू में बहुत अच्छा चल रहा था और वो बहुत खुश थी। आंटी बोलती हैं कि वो हमेशा ये समझती थी कि वो शायद दुनिया की मतलब सबसे जिसे कहते हैं कि सबसे अच्छी किस्मत है आंटी की। वो ऐसा समझती थी, उनको गर्व था, उनको घमंड था अपनी किस्मत पे कि शायद मेरे जैसे पति किसी के पास नहीं होंगे, जैसे पति मेरे पास हैं। अंकल उनकी बहुत मतलब कहते हैं ना, परवाह करते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। ऐसा आंटी का बोलना है कि मतलब उस समय मुझे यही लगता था कि मेरे अंकल मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत परवाह करते हैं, और मेरे सुख-दुःख के साथी हैं। और शुरू में उनकी लाइफ़ बड़ी अच्छी बीत रही थी, और उसके बाद उनके बच्चे हुए 2, और तब तक भी आंटी बोल रही थी कि थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम्स जीवन में शुरू हो गई थी। लेकिन संगत जी, सभी सोचते हैं कि देखिए, जब भी किसी की भी लाइफ है तो थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम सबके ही जीवन में रहते हैं। तो हम लोग उसको मतलब बर्दाश्त करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में। और आंटी ने भी यही बताया कि मेरे जीवन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी शादी के मतलब 1.5-2 साल बाद ही जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। लेकिन मैं उन सबको इग्नोर करके और कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ती रही, यही सोच के कि एक ना एक दिन मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और धीरे-धीरे उनके जैसे बच्चे भी, पहले एक बच्चा हुआ, फिर दूसरा हुआ, लेकिन अंकल से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे-आगे और बढ़ती रहीं। वो देख मतलब शुरू में उनको लगता था कि उनके अंकल उनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। लेकिन उन्हें धीरे-धीरे रियलाइज़ हुआ कि अब अंकल का स्वभाव जो है वो बदल रहा था। वो अपने घर के बदले बाहर ज़्यादा समय बिता रहे थे संगत जी, और अपने दोस्तों के साथ, और मतलब आंटी को यही बोलते थे कि मैं आज अपने उस दोस्त के साथ था, आज मैं इस दोस्त के साथ था, आज मैं फ़िल्म देखने चला गया, आज मैं यहाँ पे चला गया। कोई ना कोई बहाना अंकल आंटी को बता देते थे। लेकिन आंटी थोड़ा अंदर-अंदर से अब घबराने लग गई थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर बात है जो मेरे जीवन में अब ठीक नहीं चल रही है। और इस तरह से धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम्स आंटी बताती शुरू होने लगी, और वो जॉब भी करने लगी आंटी। आंटी ने पूरा अपने हस्बैंड का सपोर्ट किया कि चलो मुझे भी मतलब अपने अंकल के सपोर्ट में काम करना चाहिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। मतलब जैसे देखिए एक होता ही है, तो सभी अपनी फैमिली में इसी तरह से चलते हैं। तो आंटी सोचती थी पहले कि शायद हाँ, इनकी दोस्ती ज़्यादा होगी, ये अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक़्त बिताते होंगे। लेकिन आंटी इस चीज़ से बहुत परेशान थी, और जब संगत जी इस तरह की चीज़ें होती हैं तो घर में लड़ाई, झगड़े, कलेश और नेगेटिव चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और आंटी बताती हैं कि धीरे-धीरे ये चीज़ें बहुत बढ़ने लग गईं, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। और वो जब भी अंकल से बात करने की कोशिश करती थी तो वो हमेशा उनको एक ही जवाब देते थे कि तुम नहीं समझ पाओगी, तुम नहीं समझ पाओगी। तो आंटी सोचती थी कि मैं कैसे क्या करूँ? आंटी ने उनको प्यार से भी समझा लिया था, आंटी ने उनसे लड़ाई करके भी देख लिया था, नाराज़ होके भी देख लिया था, लेकिन अंकल कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। वो कुछ नहीं बताते थे उन्हें कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय कहाँ बिताते हैं। बच्चे भी रात को आंटी बताती हैं कि अपने मतलब पापा का इंतज़ार करके सो जाते थे, लेकिन अंकल बहुत लेट आने लग गए थे, और आंटी दरवाजे पे खड़ी हुई उनका वेट करती रहती थी, रोती रहती थी कि शायद वो अब आएँगे, अब आएँगे। लेकिन वो बहुत-बहुत रात को लेट आने लगे, और कुछ ना कुछ आंटी के सामने बहाना बना देते थे, और आंटी को बाहर अपना जॉब भी सँभालनी थी। तो आंटी कह रही थी कि अंदर ही अंदर मैं टूट सी गई थी कि मैं क्या करूँ? तब उनकी कलीग ने उनको बोला, जैसे देखिए अब साथ काम करने वाले होते हैं तो आप किसी को ना भी बताएँ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, लेकिन जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो दूसरे आदमी शायद हमारे फेस को भी रीड कर लेते हैं कि हाँ, जीवन में इनकी कुछ परेशानी चल रही है। क्योंकि अगर हमें दुःख परेशानी होगी ना संगत जी, तो हम बाहर जाके भी खुश नहीं रह पाएँगे। वो हमारे फेस से, हमारे व्यवहार से सबको पता चल ही जाएगा। तो आंटी भी बहुत परेशान रहने लगी थी कि ऑफ़िस में भी इतना काम और घर में भी आके उनको सुकून नहीं मिलता था। और धीरे-धीरे आंटी बताती हैं कि इतनी सिचुएशंस ख़राब होने लग गई थी कि बात-बात पे लड़ाई-झगड़ा होने लग गया, मार-पिटाई होने लग गई, और अब आंटी डरने लग गई थी कि जब वो घर पे आज जाएँगी, या अंकल जब जैसे वो ऑफ़िस से जाएँगे तो कोई लड़ाई-झगड़ा तो नहीं होगा, कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं क्रिएट होगी, या अंकल रात को देर से घर में आएँगे तो कुछ लड़ाई-झगड़ा तो नहीं होगा। तो वो एक डर का जीवन बिताने लगी थी। एक डर का जीवन, लड़ाई-झगड़े का, आप समझ सकते हैं संगत जी कि कितना मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में मतलब एक औरत का रहना। और आंटी बताती हैं कि जो उनके इन-लॉज़ थे, बेशक से अलग लेते रहते थे थोड़ा, लेकिन इतने भी दूर नहीं थे। लेकिन आंटी अगर कुछ बोलती थी तो वो भी उनका सपोर्ट नहीं करते थे। तो आंटी सारी तरफ से परेशान हो गई थी कि मैं अब क्या करूँ? मैं इन्हें कैसे समझाऊँ? और वो देख रही थी कि जितना वो उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी, अपने हस्बैंड अंकल के, जितना उनसे बात करके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, वो उतना उनसे दूर होते जा रहे थे। धीरे-धीरे अंकल ने उनके साथ कहीं भी आना-जाना सब छोड़ दिया था, बात करना सब छोड़ दिया था, तो आंटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उनकी कलीग ने उनको बोला कि और आंटी बताती हैं कि वो पूजा-पाठ बहुत करती थी, भगवान को बहुत मानती थी शुरू से ही। और जब उनकी जो कलीग हैं उन्होंने बोला कि तुम साईं बाबा के पास रखो। और कहते हैं ना संगत जी कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। हमारे जीवन में अगर हमें कुछ भी दुख परेशानी आती है तो हम भाग दौड़ में लग जाते हैं कि चलो हम किसी पंडित से पूछ आएँ, चलो हम किसी कुछ भी, हम अगर कोई देखिए अपने घर को बचाने के लिए एक लेडी हर तरह के काम करने की सोचती है कि मैं, कोई पूजा पाठ बता रहा है तो मैं वो भी कर लूँ, किसी पंडित के पास ले जा रहा है तो मैं वो भी कर लूँ। हर तरह की हम कोशिश, अगर एक सही लेडी होगी तो वो हर तरह की कोशिश करेगी अपने घर को बचाने की, अपने परिवार को बचाने की।
और आंटी बताती हैं अंकल जितना उनसे दूर हो रहे थे लेकिन आंटी उनको छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि आंटी उनसे प्यार करती थी और चाह रही थी कि जो मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, हम अपने मतलब जैसे एक भई साधारण परिवार होता है, हँसी-खुशी से हम रहे, एक साथ रहे। लेकिन अंकल को उन दिनों में इतनी भी मतलब वो नहीं था कि वो अपने बच्चों के साथ भी समय बिता पाएँ। इससे आंटी बहुत परेशान हो गई थी और जब उन्होंने उनको बताया कि साईं बाबा के पास रखो, तो वो मान गई। और उन्होंने मतलब साईं बाबा का उन्होंने सुना था और वो फिर ऑफ़िस से ही अपने मतलब उनके साथ लोधी रोड पे, आपको पता है साईं बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है। वो आंटी बताती हैं कि वो वहाँ पे गईं और जब वो साईं बाबा के उस टेम्पल में गईं और वहाँ पे जब बैठीं, तो वो कहती हैं कि उनकी साईं बाबा को देख के उनकी आँखों से बहुत आँसू बहे, वो बहुत रोईं उस दिन। और उनकी जो वो कलीग थी वो भी साथ में थी, लेकिन वो बोलती कि उस दिन उनको ये लगा कि मतलब मेरे जो भी मेरे मन के अंदर है मैं सब बाबा के सामने निकाल दूँ। और वो काफ़ी रोई और उनको अच्छा लगा उस दिन वहाँ पे जाके। और उन्होंने उसी दिन से एक वो साईं बाबा के व्रत की किताब खरीदी और वो साईं बाबा के पास रखने लग गई। लेकिन संगत जी, जो वो सिलसिला था घर में, वो ख़त्म नहीं हुआ था, आंटी बता रही हैं। और एक दिन की बात है कि वो थर्सडे का दिन था और उन्होंने फ़ास्ट रखा हुआ था। और उस दिन जब वो आई, वैसे वो बताते हैं कि मोस्टली उनके अंकल उनको घर पर कभी नहीं मिलते थे जब भी वो ऑफ़िस से आती थी। लेकिन उस दिन वो उनके अंकल घर पे थे और जब वो जाती हैं तो उनको यही डर लगता है कि मतलब जब भी वो घर पे जाती थी या वो लेट आते थे तो लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाता था। तो उस दिन भी जब आंटी अपना हाथ मुँह धो के और मतलब ये सोच रही थी कि अब मैं पूजा करूँगी, साईं बाबा जी की मैं पूजा करूँगी। और वो ऊपर अपने दूसरे रूम में जब हाथ मुँह धोने जाती हैं, तो वो अंकल मतलब पूरे उन्होंने देखा, आंटी ने बताती है कि वो उस दिन इतना डर गई थी कि वो बेवजह, उन्होंने कुछ भी मुँह से नहीं बोला था, लेकिन बेवजह अंकल उनको मतलब अपशब्द बोलने लग गए थे, गालियाँ देने लग गए थे। और वो समझ गई कि आज फिर ये मुझसे लड़ाई झगड़ा करेंगे। और उस दिन उन्होंने जो अंकल का रूप देखा तो वो बिल्कुल ये था कि उनको मतलब वो हाथ उठाएँगे उनके ऊपर। और आंटी बहुत डर गई कि आज मतलब फिर से लड़ाई झगड़ा होगा। और वो फटाक से डर के हाथ मुँह धो के और अपना दूसरे कमरे में जहाँ उनको पूजा करनी थी, वहाँ पर आ गई। और अंकल उनके पीछे-पीछे भागकर उनको मारने के लिए आए, आंटी बताती हैं। लेकिन वो उन्होंने उस तरफ ध्यान ना दे के वो अपनी पूजा में लग गईं। और साईं बाबा जी का जो उन्होंने फ़ास्ट रखा था, उनके आगे दिया जला के उनकी पूजा करने लगी। और उन्होंने मन ही मन साईं बाबा जी को अरदास की कि बाबा अब आप ही सँभालो। मतलब आज जो भी होगा, जो भी है इस मतलब उनको लग रहा था आज मुझे मार पड़ेगी या जो भी होगा, तो उन्होंने साईं बाबा जी से अरदास की। और पता नहीं, आंटी बोलती हैं कि अचानक क्या हुआ कि वो रूम से एकदम मतलब बिना कुछ कहे, एक शब्द भी नहीं उन्होंने अपने मुँह से निकाला और वो वापस चले गए अपने ऊपर ही। और आंटी ने आराम से फिर पूजा कर ली। और आंटी बोलती हैं कि मतलब उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था। लेकिन संगत जी, आपको पता है कि जो भगवान शिव से और साईं बाबा जी से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो साईं बाबा जी को भी मानते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे गुरुजी से जुड़ते ही हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी ने तो बहुत सारी संगत को साईं रूप में भी दर्शन दिए हैं। वो कहते थे कि मैं सब कुछ हूँ। और जो भी साईं बाबा जी से जुड़े होते हैं, वो संगत अपने आप ही हमारे गुरुजी से जुड़ जाती है। तो आंटी ने ये सत्संग इसीलिए शेयर किया कि उनको आज की स्थिति में, आज काफ़ी साल हो गए हैं उस बात को, लेकिन आंटी बोलती हैं कि जब मैं अब ये सत्संग सुनती हूँ कि किस तरह से गुरुजी ही साईं बाबा जी भी हैं और साईं बाबा जी से की जो संगत है वो गुरुजी से ज़रूर जुड़ती है। तो वो यही बोलती हैं कि मतलब आज मैं ये सोचती हूँ, आज के दिन तो मैं यही समझती हूँ कि उस समय गुरुजी ने ही मुझे बचाया, क्योंकि गुरुजी ही साईं हैं, गुरुजी ही शिव हैं, गुरुजी ही सब कुछ हैं। वो हमारे महाशिव हैं। तो आंटी ने अपना ये सत्संग संगत जी इसीलिए शेयर किया कि उस दिन किस तरह से गुरुजी ने इतनी मुश्किल सिचुएशन से मतलब एकदम से उनकी आके रक्षा की एक तरह से, जो कि आंटी बहुत डर गई थी। और यही संगत जी आंटी का सत्संग है, जो कि वो कहती हैं कि और मतलब आंटी ने यही बोला कि मैं उस चीज़ का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उस सिचुएशन में मतलब तब से गुरुजी ने मेरे को अपने से जोड़ा हुआ है। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ सालों से ही गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, नहीं, गुरुजी ने मुझे बहुत पहले से ही जोड़ा है और उसके लिए वो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हैं और शुक्राना कर रही हैं। और अब आंटी बताती हैं कि घर में उनके काफ़ी चीज़ें गुरुजी से जुड़ने के बाद, उसके बाद उन्हें काफ़ी बात गुरुजी के
बारे में मतलब पता चला, पहले नहीं पता था। और जो ये उन्होंने मेरे को सत्संग शेयर किया है, आंटी बोलती है, उसके बहुत साल बाद उनको मतलब गुरुजी के बारे में पता चला और वो गुरुजी से जुड़ी। और गुरुजी से जुड़ने के बाद धीरे-धीरे उनके घर के हालात, उनकी सिचुएशंस मतलब काफ़ी सँभल गई हैं, काफ़ी कुछ ठीक हो गया है। गुरुजी, क्योंकि देखिए जब हम गुरुजी की शरण में आ जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि अब तुम चुपचाप बैठ जाओ, अब जो करना है वो मैंने करना है, मैं सब ठीक करूँगा। लेकिन हम भी इंसान हैं ना संगत जी, हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, हम कुछ ना कुछ अपना ऐड ऑन करते ही रहते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हम ऐसा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, हम वैसा कर देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक कुछ नहीं होना जब तक कि हमारे गुरुजी महाराज की कृपा ना हो। हमारे कर्म हैं कुछ ऐसे संगत जी, जो हमें काटने ही पड़ते हैं। तो उसमें गुरुजी हमारी परीक्षा भी लेते हैं। आंटी यही बोलती हैं कि जैसा कि उन्होंने सुना कि जब हम शिव पुराण में भी पढ़ते हैं कि जो भगवान भोलेनाथ हैं, वो अपने शिष्य की 2 साल परीक्षा लेते हैं। और हमने गुरुजी के बारे में भी सुना है कि किस तरह से गुरुजी शुरू में अपनी संगत को टेस्ट लेने के लिए नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। तो हमारे टेस्ट भी चलते हैं संगत जी, हम कई बार टेस्ट में फेल भी हो जाते हैं और कई बार पास भी हो जाते हैं। फेल करवाने वाले भी हमारे गुरुजी हैं और पास करवाने वाले भी हमारे गुरुजी हैं। लेकिन हाँ, जैसे हम अपने गुरुजी के टेस्ट लेते हैं कि वो हमारे साथ क्या चमत्कार करेंगे, तो गुरुजी भी हमारे टेस्ट लेते हैं। और इसीलिए गुरुजी ने, जैसे पहले जो मैंने आपको सत्संग सुनाया, तब वो फ़िज़िकल फ़ॉर्म में थे, तो उन्होंने आंटी को समझाया था कि धैर्य रखो, सब्र रखो और अपना व्यवहार थोड़ा चेंज करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आंटी ने ऐसे ही करा था। और ये आंटी भी मेरे को बताती हैं कि धीरे-धीरे गुरुजी की शरण में जाके, हाँ, अभी उनके अंकल ज़्यादा गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन उनके बच्चे और वो गुरुजी को बहुत मानते हैं और गुरुजी की कृपा बहुत है उनके ऊपर। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके जीवन की ठीक हो गई हैं। और आंटी गुरुजी को बहुत-बहुत शुक्राना कर रही हैं कि गुरुजी आपने हमारा हाथ थामा, नहीं तो शायद हमारी ज़िंदगी वैसी नहीं होती। और ये तो हम सभी सोचते हैं संगत जी। वो आंटी तो बोल ही रही थी अपने सत्संग में कि मतलब मैं ये सोचती थी कि अगर मैं गुरुजी से पहले मिल जाती, तो शायद मेरी सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं होती, इतनी बेकार नहीं होती। लेकिन ये भी बात है संगत जी कि गुरुजी देखिए किस तरह से पहले से ही हमारे साथ होते हैं, लेकिन हम उनके संकेतों को समझ नहीं पाते। इसलिए हमें अपने गुरुजी के संकेत समझने चाहिए और हमें भी अपने आप को चेंज करना चाहिए। तभी हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान होगी। और आंटी ने बताया कि वो बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत खुश हैं अपने परिवार के साथ और इसके लिए वो गुरुजी का शुक्राना कर रही हैं। और संगत जी, हम भी गुरुजी का बहुत-बहुत हमें शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमें, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो यही है संगत जी कि उन्होंने हमें अपने से जोड़ा है। यही विशेष ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। हम बड़े मंदिर जाते हैं, ये हमारी विशेष ब्लेसिंग है कि हम बड़े मंदिर जाते हैं। बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य संगत जी बहुत किस्मत वालों को मिलता है। जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ के कोने-कोने में, वहाँ की हर हर मतलब किसी भी आप जगह चले जाओ बड़े मंदिर में, हर जगह आपको विशेष मतलब एहसास होगा। एक ऐसा एहसास होगा कि आप बहुत अच्छी जगह आ गए, बहुत शांति मिल रही है आपको। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है संगत जी। और जब वहाँ जल प्रसाद मिलता है तो वो एक अमृत है हमारे लिए, जिससे पीकर हमारे जो दुःख दर्द हैं हमारे मन के, हमारे तन के, वो सब दूर होते हैं। और जो हमें वहाँ दिव्य चाय प्रसाद मिलता है, दिव्य लंगर प्रसाद मिलता है, वो सब रोगों की हमारी दवाई है। और सब रोगों से मतलब होता है संगत जी, मानसिक, शारीरिक सब चीज़ें हमारे गुरुजी धीरे-धीरे ठीक करते हैं। तो इसलिए संगत जी, आज का सत्संग यही था। और मैं दोनों आंटियों के लिए गुरुजी से मतलब मैं भी शुक्राना बोलूँगी। और हम सब संगत को एक दूसरे के लिए अरदास करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स माँगनी चाहिए गुरुजी से कि हम सबका गुरुजी इसी तरह से ध्यान रखें। सबके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि रहे, ऐसी मैं कामना करती हूँ, ऐसी मैं अरदास करती हूँ गुरुजी से। आई होप संगत जी आपको सत्संग अच्छे लगे होंगे और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूँगी। संगत जी, अगर आपको इस चैनल लाइफ विद गुरुजी के सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। संगत जी, मैं कई बार आपको बोलती हूँ कि ये हमें जो सौभाग्य मिलता है किसी का सत्संग शेयर करने का, सत्संग जानने का। हम किसी सत्संग में जाते हैं तो बहुत भागों वाली बात होती है। आपने शबद गुरबानी में भी सुना होगा, बिन भागा सत्संग ना मिले। तो संगत जी, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है
कि हम किसी सत्संग में जाते हैं या हम कोई सत्संग शेयर करते हैं। आज मैं आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ, मुझे भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, उन आंटी को भी ब्लेसिंग्स मिली हैं और आपको भी मिल रही हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा संगत सुन सके और अपनी दुख परेशानियों से निकल सके। संगत जी, इन दोनों सत्संग से मुझे यही समझ आया है और आपको भी शायद यही समझ आया होगा कि हम जब अपने गुरुजी की छत्र छाया में आ गए हैं, उन्होंने हमारा हाथ थाम लिया है, उन्होंने हमारी उँगली पकड़ ली है, तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस हमें धैर्य रखना है, हमें सब्र रखना है, हमें गुरुजी का मंत्र जाप करना है, उनकी पूजा करनी है, उनको याद करना है दिल से। संगत जी, जब हम उनको दिल से याद करते हैं, तो गुरुजी बड़ी से बड़ी परेशानी हमारी कई बारी मिनटों में सॉल्व कर देते हैं। जब हम कभी दुखी होते हैं, हम कभी परेशान होते हैं और हम दुखी और परेशान होके जब गुरुजी की तरफ देखते हैं कि बस गुरुजी अब आप ही हो जो करोगे, तो संगत जी बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार होता है कि गुरुजी उसी समय हमारी उस समस्या से निकाल देते हैं। तो इसलिए संगत जी, हमें धैर्य बना के अपने गुरुजी की छत्र छाया में रहना है और अपनी अपनी भी बुराइयों पे कंट्रोल करना है। जैसा कि कहते हैं ना गुरुजी के, हमें अपने ऊपर भी काम करना है, तो हमें अपने ऊपर भी काम करना है, हमें कोशिश करनी है और हमसे तो वो कोशिश हो नहीं पाएगी। तो इसीलिए हमें गुरुजी को ही अरदास करनी है कि गुरुजी, जो भी हम में अवगुण हैं, जो भी हम में कमियाँ हैं, हम नहीं दूर कर पाएँगे उन्हें, वो आपको ही करनी पड़ेंगी। आप हमारा साथ देंगे, आप कृपा करेंगे, तभी हम उन चीज़ों से उभर पाएँगे। ऐसी तो नहीं तो हम में तो कोई हमारी औकात नहीं है कि हम अपनी कमियों को, अपने अवगुणों को खुद से दूर कर सकें। पर हाँ, अगर हमारे गुरुजी हम पर अपने कल्याण का हाथ रखेंगे, अपनी छत्र छाया में रखेंगे, अपनी कृपा करेंगे, तो ज़रूर हम इन कमियों से, इन अवगुणों से निजात पा पाएँगे संगत जी। और संगत जी, बस मैं आपको बस यही गुज़ारिश करूँगी कि गुरुजी का मूल मंत्र कीजिए, महामंत्र कीजिए और शिव पुराण पढ़िए और गुरुजी को दिल से याद कीजिए, धैर्य रखें, सब्र रखें। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में परेशानियाँ आएँगी, दुःख कठिनाइयाँ आएँगी, लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ेंगे और जुड़ गए हैं, तो वो धीरे-धीरे सब खत्म हो जाएँगी और वो फिर एक टाइम जब हमें बाद में रियलाइज़ होता है, जैसे अब आंटी को इतने सालों बाद रियलाइज़ हुआ कि किस तरह से, देखिए ये एक उनके, वो बोलती हैं उनके जीवन में तो बहुत परेशानियाँ थी, बहुत दुःख तकलीफ थे, लेकिन एक ऐसा मतलब इंसिडेंट आंटी को याद आया और उन्होंने उनको सत्संग के रूप में शेयर किया कि गुरुजी ने उनका हाथ बहुत पहले से सँभाल रखा था। तो इसलिए संगत जी, जब भी हमारे जीवन में दुःख परेशानियाँ आती हैं और हम गुरुजी से जुड़ते हैं, वो बाद में जो दुःख परेशानियाँ होती हैं, वो हमारा अनुभव बन जाती हैं। और कहते हैं ना कि जब भी कोई दुःख परेशानी आती है, तो वो हमारे भगवान के पास हमें हमें ले जाने के लिए आती है। यानी कि हम उस दुःख परेशानी में हैं और अगर हम सही रास्ता अपनाएँगे, तो हम अपने भगवान के, अपने गुरुजी के ज़्यादा करीब होते जाएँगे। बस हमें सब्र बनाना है। आपने संगत जी शब्द भी सुना होगा, थिर कर बैठो, तो ये शब्द इसीलिए है संगत जी। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और प्लीज़ संगत जी, सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आंटी को भी ब्लेसिंग्स मिलें, आपको भी मिलें और सब सुख शांति से रहें। और एक बारी फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको भी किसी को भी अपने सत्संग शेयर करना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर भी दिया है और मेल आईडी भी दी है। एक्चुअल में संगत जी, मैंने अपनी पहले एक मेल आईडी दी थी और वो उसमें सत्संग कई लोगों के नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने अब इसमें दूसरी एक और मेल आईडी दी है, तो आप उस पे कीजिए और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि सबके सत्संग शेयर करने की। कई आंटी के सत्संग में शेयर नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअल में मुझे उनकी जो बात है वो समझ नहीं आ रही है, पर मैं कोशिश करूँगी आंटी कि मैं और भी सत्संग शेयर करूँ और गुरुजी ने ये मौका दिया है, तो मैं ज़रूर गुरुजी का आदेश मानूँगी। तो बस संगत जी, आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।